बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज हमजा नूर। और आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एएस लेवल अकाउंटिंग एमसीक्यूज के साथ। द टॉपिक इज मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। पर अरसा हो गया भाई कि अकाउंटिंग पे कोई वीडियो नहीं बनाई है। लास्ट मैंने मेरे ख्याल में शायद अक्टूबर नवंबर 2020 की अटेम्प्ट थी, उसमें मैंने वीडियोस बनाई थी। उसके बाद से जो है मेरा स्केड्यूल जो है वो ए लेवल मैथमेटिक्स और ओ लेवल मैथमेटिक्स की क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में इतना पैक रहता है कि अकाउंटिंग का कंटेंट बनाने का कुछ टाइम ही नहीं मिला। तो आइए जनाब स्टार्ट करते हैं कुछ एमसीक्यूज के साथ। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल product with a selling price of $30 per unit based on production and sales of 4,000 units. Costs are, पहले आपको गिवन है डायरेक्ट कॉस्ट, फिर है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिर उसके बाद आके बाद जो है वो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, फिर वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड है, फिर फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और फिर आपके पास इस तरह टोटल कॉस्ट गिवन है 1 लाख की। व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट? ठीक है ना। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब आपको ये पता है कि सेल्स कितनी होंगी भाई, 4,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय $30 पर यूनिट, यानी कि सेल्स आपकी हो गई 1,20,000 की। ठीक है। फिर उसके बाद आप वो वाली कॉस्ट निकाल देंगे जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब वो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड हो कि इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, बस प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, वो आपने सारी सब्ट्रैक्ट कर देनी है। और चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स्ड हो, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रॉफिट, इसलिए। तो पहले हम कंसिडर करेंगे डायरेक्ट कॉस्ट को, यानी कि लेस कर देंगे डायरेक्ट कॉस्ट 48,000 की। फिर उसके बाद आके पास जो है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे बिकॉज ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो लेस कर दी वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड $10,000 की। फिर उसके बाद फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है, ये भी आएगा बिकॉज हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल रहे। अगर कंट्रीब्यूशन निकाल रहे होते फिर हम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को इग्नोर कर देते, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं लिहाजा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को भी कंसिडर करेंगे। तो लेस कर देंगे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो कि है 20,000 के। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, ये आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये भी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, इनको इग्नोर कर देंगे। ठीक है। तो आपके पास टोटल क्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 120,000 माइनस 48,000 माइनस 30,000, यानी कि 42,000। ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम कंट्रीब्यूशन निकाल रहे होते तो हम किस चीज को कंसिडर कर रहे होते और किस चीज को ना कंसिडर कर रहे होते? हम डायरेक्ट कॉस्ट को करते कंसिडर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड को करते कंसिडर। ठीक है। और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को हम इग्नोर कर देते हैं, और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड को भी कंसिडर करते हैं हम, और फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को इग्नोर कर देते हैं अगर हम कंट्रीब्यूशन निकाल रहे होते तो। ठीक है। लेकिन कंट्रीब्यूशन हम यहाँ नहीं निकाल रहे, क्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं। और टोटल क्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया 42,000। डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से जो कि 4,000 है, तो ये हो जाएगा $10.50। और इसका आंसर आपके पास जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अगला एमसीक्यू है, क्या कहता है कि द टेबल शोज कॉस्ट एट 3 एक्टिविटी लेवल्स। 3 एक्टिविटी लेवल्स हैं आपके पास, 65 यूनिट्स, 90 यूनिट्स और 100 यूनिट्स। इन तीनों एक्टिविटी लेवल्स की फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो गिवन नहीं है, इनकी सिर्फ आपको टोटल कॉस्ट गिवन है। ठीक है। व्हाट इज अ फिक्स कॉस्ट? बड़ी सिंपल सी कहानी है भाई। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हाई लो मेथड के जरिए जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लूंगा। अब आपको 3 एक्टिविटी लेवल्स यहाँ पे हैं गिवन, इन तीन में से कोई से भी दो अच्छे लगे, उनको इस्तेमाल करते हुए आप क्या करो, हाई लो मेथड के जरिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस 100 यूनिट की एक्टिविटी लेवल को लूं और 65 यूनिट की एक्टिविटी लेवल को लूं, हाई लो मेथड के लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। आप चाहो तो 90 और 65 को भी कंसिडर कर सकते हो, और 100 और 90 को भी कंसिडर कर सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी सेम ही आएगी। ठीक है जी। तो मैं ले रहा हूँ 100 और 65 वाला एक्टिविटी लेवल। तो हाई लो मेथड के जरिए 21,200 माइनस 15,600 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 65। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? 21,200 माइनस 15,600 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 65। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो $160 आ रही है।
$160 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। अब निकालना क्या, फिक्स कॉस्ट। अच्छा, अब आपको ये पता है कि टोटल कॉस्ट हमें सवाल में दी हुई है, तो टोटल कॉस्ट से कितने होते हैं एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल। ठीक है। मैं ये देख रहा हूं जैसे कि 19,600 की टोटल कॉस्ट को मैं इस एक्टिविटी लेवल को कंसिडर कर रहा हूँ। आपका दिल करे तो बाकी दो में से कोई से भी एक्टिविटी लेवल को कंसिडर करते हुए आप यहाँ पे फिक्स कॉस्ट निकाल लो, आपका भी आंसर सेम आएगा। ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ 90 यूनिट्स वाले एक्टिविटी लेवल को, टोटल कॉस्ट कितनी है 19,600 की। अच्छा, फिक्स कॉस्ट नहीं पता ना, वही तो निकालनी है, उसको एक्स रख देते हैं, उसको अननोन रख देते हैं। और जब मैं 90 यूनिट्स की एक्टिविटी लेवल को कंसिडर कर रहा हूं तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 90 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय $160 पर यूनिट, यानी कि 90 मल्टीप्लाई बाय 160 विल बी द वेरिएबल कॉस्ट। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें और एक्स की वैल्यू निकाल लें, यानी कि एक्स क्या हो जाएगा 19,600 माइनस 90 टाइम्स 160। तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई 19,600 minus 90 times 160, this is supposed to be $5,200। और इस एमसीक्यू का आंसर जो है वो आपके पास हो जाएगा सी। ठीक है जी, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है, क्या कहता है कि अ कंपनी सेल्स टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। एक्स की जो सेल्स नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए हैं 1,000 है और वाई के हैं 2,000, और एक्स और वाई दोनों की आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन है। विच वुड इंक्रीज द कंपनीज प्रॉफिट बाय $10,000। ये जो चार ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि कंपनी के प्रॉफिट को इंक्रीज कर दे $10,000 से। ठीक है ना। अब आपको पता है यार, कोई यहाँ पे खर्चे नहीं दिए हुए। ठीक है। यहाँ पे आपको मतलब कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दे दिया है, कोई मजीद कोई यहाँ पे फिक्स कॉस्ट वगैरह नहीं गिवन, और आपको यहाँ पे कोई ऑन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी नहीं गिवन, तो आप सिर्फ कंट्रीब्यूशन को कंसिडर करोगे। अच्छा, सबसे पहले आप एक काम करो, ये जो फोर ऑप्शन है ना इनको जरा छोड़ो, इनको इग्नोर करो, पहले आप अपना एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन निकाल लो बेस्ड ऑन दी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो कि अभी गिवन है सवाल में। ठीक है ना। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना अपना एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं बिफोर कंसिडरिंग एनी ऑफ दीज फोर ऑप्शंस। ठीक है। एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन किस तरह आएगा भाई, एक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो इस तरह आएगा कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 12 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 1,000 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2,000। ये आपके पास एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन आ गया पहले तो। यानी कि 12,000 प्लस 8,000, ये हो गया $20,000। अब हम एक काम करते हैं कि एक एक करके जो है वो इन फोर ऑप्शंस को देखते हैं, और हम ये देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो कि हमारे प्रॉफिट को $10,000 से इंक्रीज कर दे। अब चूंकि आपके पास कोई ऐसे ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं नहीं जो कि कंट्रीब्यूशन के बाद सब्ट्रैक्ट होते हैं इन ऑर्डर टू अराइव एट द प्रॉफिट, तो आप क्या देखोगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कंपनी के कंट्रीब्यूशन को $10,000 से इंक्रीज करते हैं। ये सिंपल सी कहानी है। ठीक है ना भाई। तो पहले आप देखें ऑप्शन ए को कि 30% इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ एक्स। अच्छा, एक बात का ख्याल रखो कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट को इंक्रीज करने की बात नहीं कर रहा, सेल्स को इंक्रीज करने की बात कर रहा है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे। तो एक्स की सेल्स को हम 30% से बढ़ाएंगे, यानी कि एक्स के जो सेल्स वॉल्यूम है 1,000, इसको 30% से बढ़ा देंगे। जब 30% से बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1,300। तो अब न्यू टोटल कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 1,300 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2,000। तो इस ऑप्शन के तहत टोटल कंट्रीब्यूशन क्या बनता है, ऑप्शन ए के तहत 12 मल्टीप्लाई बाय 1,300 प्लस 8,000, ये हो गया 23,600। क्या ये टोटल कंट्रीब्यूशन $10,000 से इंक्रीज हो रहा है, हरगिज नहीं हो रहा, सिर्फ 3,600 से इंक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन ए तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन बी को। अच्छा, ये ऑप्शन ए की जो वर्किंग है इसको मैं रेज कर रहा हूँ। ठीक है।
ऑप्शन बी क्या कहता है भाई? ऑप्शन बी कहता है कि अ 50% इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स। यानी कि अगेन हम क्या करेंगे, सेल्स वॉल्यूम को 50% से बढ़ा देंगे। अब 1000 को जब आप 50% से बढ़ाते हो तो क्या हो जाएगा, 1500। यानी कि अब न्यू कंट्रीब्यूशन अंडर ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपके पास? न्यू कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 1500 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस इसको भी आपने 50% इंक्रीज करना है, यानी कि 3000 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 3000 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि ये हो गया $30,000। क्या आपका टोटल कंट्रीब्यूशन $10,000 से इंक्रीज हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट भी आपका $10,000 से इंक्रीज हो रहा है, लिहाजा बी ही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका जब बी आंसर आ गया, अब आप सी और डी को मर्जी है भाई कंसिडर करके देख लो, चाहो तो छोड़ दो। बी हमारा आंसर आ चुका है। और हमने ये हमें पता चल गया कि अगर 50% इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स कर दी जाए तो हमारी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो $10,000 से इंक्रीज हो जाएगा। सो बी इज योर आंसर। तो सी और डी को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल ये कहता है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है भाई। तो एक आपके पास जो है यहाँ पे पर यूनिट दी हुई है कॉस्ट आपके पास। जो है बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो कि है 12, फिर है डायरेक्ट लेबर जो कि है 3, फिर डायरेक्ट मटेरियल 1, और फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेशन जो है वो $5। कहता है कि भाई वेरिएबल कॉस्ट आर सेट टू इंक्रीज बाय 10%। वेरिएबल कॉस्ट को आप इंक्रीज कर दोगे 10% से। व्हाट इज द न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो क्या होना चाहिए? बड़ी सिंपल सी कहानी है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि भाई बिफोर कंसिडरिंग दिस थिंग दैट यू नीड टू इंक्रीज द वेरिएबल कॉस्ट बाय 10%, आप क्या करो, आप जो है वो पहले ये देख लो कि वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअली हमारी है क्या। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट लेबर, और दूसरी चीज आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल। तो ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी है, 3 + 1 यानी कि 4। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट 4, यानी कि 3 + 1 करके आएगी। ये हमारी ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको 10% इंक्रीज कर देते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, $4.4। ठीक है, ये आपकी न्यू वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो अब न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हो जाएगा, न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि सेलिंग प्राइस 12 माइनस न्यू वेरिएबल कॉस्ट। तो 12 माइनस 4.4, ये हो जाएगा $7.6। लिहाजा सी आपका जो है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और सवाल है, क्या कहता है कि अ बिजनेस प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो ये आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, फिर आपको प्रोडक्शन के नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए हैं, गिवन है, और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है। कहता है कि द वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट इज $10 एंड द फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज $60,000। द सेल्स revenue is $360,000, profit is $108,000 based on full absorption costing। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉफिट बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है जी। तो हम एक काम करते हैं भाई, देखो हमें ये पता है कि अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपका प्रॉफिट जो है वो 1,08,000 आ रहा है। हम मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत जो है वो प्रॉफिट निकाल लेते हैं और फिर कंपेयर कर लेते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है ना यार ये तो सबसे पहले आप देख लो सेल्स को। सेल्स कितनी है भाई? आपकी सेल्स है आपकी 3,60,000। उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करनी है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है ना, ऐस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ताकि हमारे पास पहले कंट्रीब्यूशन आ जाए। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स 5,000। तो हम यहाँ पे जो जब हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं अंडर
मार्जिनल कॉस्टिंग तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया, ये हो गया 50,000। फिर उसके बाद ऐड कर देंगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऐड करेंगे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अगेन, यानी कि 1,50,000। फिर उसके बाद लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेस कर देनी है आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि हो जाएगी 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है जी, ये हो गया 20,000। यानी कि 150 प्लस 50 200, 200 में से आपने 20 निकाले 180, यानी कि ये 1,80,000 वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। तो 360 माइनस 180, यानी कि कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन आपके पास 1,80,000 आ गया। ये आपके पास आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन। इसमें से निकाल देंगे फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, सिंपल सी कहानी। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, जो कि क्या है, आपके पास जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है क्या है, 60,000। तो प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो 1,20,000 है, 1,20,000 आ रहा है। इसको मैं टॉप पे लिख देता हूँ, ठीक है, नीचे स्पेस नहीं है। 1,20,000 जो है वो प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग आ रहा है। और सवाल ये कहता है कि भाई अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपके पास जो है वो 1,08,000 का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होगा भाई, 1,20 और 108, इसका डिफरेंस क्या हो गया, 12, यानी कि 12,000 हायर। लिहाजा सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी कहानी है।